इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में नमन करते हुए आप सभी भक्तवृंद प्रभु साधकों को यथोचित प्रणाम करता हूँ। प्रिय भक्तों, यह पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। नित्य के क्रम में आज मैं आपको 9वें दिन की पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक और विश्वास के साथ श्रवण करें और अपने जीवन का परमानंद प्राप्त करें। पूज्य कथाकार कहते हैं, पहाड़ों, नदियों और अनेकों सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ एक सुंदर नगर था। उस नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग रहते थे। सभी लोग हिल मिलकर धर्म के सभी उत्सवों को मनाते थे और पूरे नगर में सुख और शांति का वातावरण था। उस नगर में एक पटेल रहता था जो कृषक था। कृषि से अपना जीवन यापन करता था। भगवान की कृपा से उसके 4 पुत्र थे। बड़ा भोला भक्त था, भगवान का पूजन करता। समय रहते पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। उस पटेल ने अपना नियम बनाया, प्रातः जल्दी सरोवर जाता, स्नान करता, वहीं पर भगवान की कथा को सुनता, घर आकर अपने घर के ठाकुर जी को पूजता। ऐसा क्रम उसका चलता रहता। दिन में देव दर्शन करता, रात्रि में कीर्तन करता और इस तरह अपना मन ईश्वर में लगा के रखता। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास के समापन का समय आया और एक अचंभा हो गया। उस पटेल के आंगन में गेहूं की बहुत बड़ी ढेरी थी। भगवान प्रकट हुए और उस गेहूं की ढेरी पर ऐसे हाथ घुमाया तो वो सारे गेहूं हीरे, पन्ने, माणक, मोती, बहुत सारे अद्भुत रत्न बन गए। पटेल तो अचंभित रह गया। उसने देखा भगवान साक्षात पधारे हैं और वह भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे उठाया और कहा, हे भक्त, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवित सदेह स्वर्ग दिखा सकता हूँ, वैकुंठ दिखा सकता हूँ, कैलाशपुरी के दर्शन करा सकता हूँ। भक्त विचार करने लगा, मैं क्या करूँ। फिर उसने एक क्षण विचार करके विमान में अपना पांव धर दिया और भगवान के साथ खड़ा हो गया। भगवान उसको लेकर पल भर में ही वैकुंठ पहुंच गए। सुंदर वहां का दर्शन हुआ, स्वर्ग को देखा। स्वर्ग को देखकर पटेल भक्त तो अचंभित रह गया। भगवान ने उसे कैलाशपुरी भी दिखाया। इस पूरी यात्रा में उसे 15 दिन व्यतीत हो गए। इधर घर परिवार बड़ा चिंतित था। पुत्र चिंतित हुए कि पिताजी बिना बताए कहाँ अदृश्य हो गए। उन्होंने एक ब्राह्मण ज्योतिषी के पास गए और ब्राह्मण देव से पूछा, हे ब्रह्मदेव, हमारे पिता बहुत दिनों से नहीं है, कृपा पूर्वक आप बताइए वह कहाँ होंगे। ब्राह्मण ने नक्षत्रों को देखकर कहा, हे यजमान, यदि 15 दिन में तुम्हारे पिता घर आ जाएं तो ये मान लेना कि वह जीवित हैं, अन्यथा उन्हें मृत समझकर उनकी पीछे की समस्त क्रियाएं विधि पूर्वक कर देना। ब्राह्मण के वचन को मन में धारण करके 4 पुत्र घर आए। 15 दिन पूरे हुए। 16वें दिन शुरू हुआ और भगवान का विमान उस पटेल के आंगन में वापस आ गया। पटेल उतर गया, विमान वापस चला गया। उस अपने पिता को देखकर 4 पुत्र अचंभित रह गए। उनको खुशी हुई कि पिताजी आ गए, लेकिन उनके मन में एक भय भी था कि हमारे पिता हैं या उनकी आत्मा, ये कहीं भूत प्रेत बनकर तो नहीं आए। ऐसा मन में डर था। उनमें से एक पुत्र ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण को जाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर आइए, हमारे पिताजी आए हैं। हमें खुशी भी है किंतु साथ में भय भी लग रहा है कि वो कोई उनकी आत्मा तो नहीं, कृपया आप आइए। ब्राह्मण देवता घर पर आए और जैसे ही ब्राह्मण देव घर पर आए तो पटेल भक्त बोला, पुत्रों, मैं जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ। मेरे पुरुषोत्तम मास के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम स्वयं पधारे थे और मुझे जीवित स्वर्ग दिखाया, इसलिए मुझे 15 दिन वहां लग गए।
लेकिन पिता की बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। ब्राह्मण ने कहा, ये हम कैसे मान लें? फिर ब्राह्मण सोचने लगा, ये पटेल भक्त है भगवान का, भोला है और इसने कभी झूठ भी नहीं बोला है, हो सकता है इसकी बात सत्य हो। किंतु ब्राह्मण देवता ने युक्ति से काम लिया और पटेल को कहा, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो एक काम करो, हम सभी को भी जीवित स्वर्ग दिखाओ। अगर वास्तविक तुमने स्वर्ग देखा है तो तुम हमें भी तो दिखा सकते हो। जब ब्राह्मण देवता ने ऐसा कहा तो वह पटेल भक्त बड़ा विस्मय करने लगा और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। उसने भगवान को पुकारा, हे श्रीहरि, हे गरुड़ पर विराजने वाले विष्णु, आप पधारें, मेरी रक्षा करें। उस पटेल भक्त की विनती सुनकर भगवान गरुड़ को लेकर उसके पास आ गए और बोले, कहो भक्त, क्या इच्छा है? पटेल भक्त कहने लगा, हे प्रभु, ये मेरा परिवार, ये ब्राह्मण देव सभी जीवित स्वर्ग देखना चाहते हैं, आप कृपा करिए, इन सबको स्वर्ग दिखाइए। भगवान हंसकर बोले, हे भक्त, ये तो कर्मों की गति पर है। जिसके कर्म शुद्ध होते हैं, जो सात्विक होता है, मन से तन से, जो सतो गुण में रहता है, जो निश्चल है, जो निष्पाप है, उसी को जीवित स्वर्ग देखने का अधिकार है, अन्यथा किसी को नहीं। फिर भी उस पटेल भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी इतनी विनती आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, मेरा यह गरुड़ कुछ ऊंचा उठेगा, जैसे ये ऊंचा जाए तुम इसके चरण पकड़ लेना और फिर तुम्हारे चरण दूसरा व्यक्ति पकड़ेगा, ऐसे क्रम बना लेना, सब एक दूसरे के चरण पकड़ेंगे और गरुड़ जैसे ही आकाश में उड़ेंगे तुम सब स्वर्ग में पहुंच जाओ। तो क्रमबद्ध सबने एक दूसरे के चरण पकड़े और सभी आकाश में उड़ने लगे। यात्रा आरंभ हो गई। यात्रा के बीच सबसे नीचे लटके हुए ब्राह्मण ने पूछा, अरे पटेल भक्त, कृपया ये बताओ, स्वर्ग में लड्डू मिलेंगे क्या? तो पटेल भक्त ने कहा, अवश्य मिलेंगे, स्वर्ग में बहुत अच्छे लड्डू हैं। ब्राह्मण देव ने फिर पूछा, कितने लड्डू मिलेंगे? वह भक्त तो भोला था, पटेल भक्त ने कुछ ध्यान किया ही नहीं और भगवान उस गरुड़ देव के जो चरण पकड़े हुए थे, उन चरणों को छोड़कर बोला, इतने मिलेंगे। जैसे ही पटेल भक्त ने गरुड़ के चरण छोड़े, सभी लोग नीचे गिर गए। सभी लोग नीचे गिर गए, किंतु वह पटेल भक्त बच गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया, मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, कृपा पूर्वक आप मुझ पर फिर से कृपा करें और इन सबको जीवित कर दें। भगवान ने ऐसा ही किया, सबको जीवन दान दिया और सबको अपने घर भेज दिया। अतः इस कर्म की गति बड़ी न्यारी है। ना भोक्तम श्रियते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर मन में सच्चाई है, मन में कपट नहीं है, व्यक्ति यदि निष्पाप है, निश्चल है, तो वह जीवित अवस्था में भी स्वर्ग देख सकता है, धरती पर भी स्वर्ग देख सकता है। और जो व्यक्ति निष्पाप नहीं है, जिसके मन में कपट है, छल है, दुराचार है, क्रोध अथवा कुटिलता है, ऐसा व्यक्ति जीते जी तो स्वर्ग देख ही नहीं सकता, किंतु मरने के बाद भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती, ऐसा भगवान कहते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल पुनः आप सभी के लिए 10वें दिन की एक पावन सुंदर कथा लेकर आप सबके मध्य फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।